हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोग के साथ मैं शेयर करूंगी 38 साइज़ की सादा ब्लाउज की कटिंग करना। तो देखिए, ये जो ब्लाउज दिख रहा है तो मैं इस ब्लाउज से नाप कर मैं इस वीडियो में कटिंग करना बताती हूँ। बट ये ब्लाउज है जो सही तरीके से सिला हुआ नहीं है परफेक्ट तरीके से। तो इस ब्लाउज में क्या क्या कमी है मैं वो भी बताऊँगी। तो देखिए, इसको हमें सबसे पहले ब्लाउज को अच्छे से इस प्रकार से खोलकर बिछा लेंगे और इस ब्लाउज में चेस्ट और कमर और लंबाई नापेंगे। फिर हम उसी के अकॉर्डिंग कटिंग करेंगे 38 साइज ब्लाउज की कटिंग। तो देखिए, इस ब्लाउज में जो मेन फिटिंग की सिलाई होती है वो सीधी सिलाई नहीं किया हुआ है। आप लोग देख सकते हो किस तरह से यहाँ पे गोलाई जैसा सिलाई किया हुआ है। यहाँ पे इस तरीके से सीधी सिलाई नहीं किया हुआ है। तो आप लोग देख सकते हो दोनों तरफ में सेम इसी टाइप से सिला हुआ है, जो कि सही तरीका नहीं है। और इसको जो गले में गले पट्टी हम लोग लगाते हैं, गले की पट्टी, वो सही तरीके से सिला हुआ नहीं है। और आर्म होल भी वो भी ज़्यादा कट किया हुआ है। तो इसलिए मैं इस ब्लाउज को नाप से इस वीडियो में मैं कटिंग करना नहीं बताऊंगी। सिर्फ हम चेस्ट और कमर और लंबाई के अकॉर्डिंग हमें कटिंग करना बता रहे हैं। देखिए, अब हम चेस्ट की नापेंगे। तो इस तरह से मेजर टेप को रखेंगे और यहाँ पे जितना भी आ रहा है उसको हमें डबल कर लेंगे। तो यहाँ पे 19 इंच आ रहा है, उसको हम डबल करेंगे तो 38 इंच हो जाएगा। तो 38 इंच ब्लाउज मेजरमेंट चार्ट के अकॉर्डिंग इस ब्लाउज को हमें कटिंग करेंगे। तो देखिए, अब हम ब्लाउज को लंबाई भी नाप लेंगे। तो शोल्डर के पास से मेजर टेप को इस टाइप से रखते हुए लंबाई नापेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 13.5 इंच लंबाई आ रहा है। उसके बाद हम ब्लाउज को कमर भी नाप लेंगे। हम तो कभी भी इस तरीके से कमर को नहीं नापते हैं, बट आप लोग के दिखाते हैं नाप कर यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 15.5 इंच आ रहा है। 15.5 इंच का डबल करेंगे तो 31 इंच होगा। अब देखिए, अब हम ब्लाउज को बैक पार्ट के गले के भी लंबाई नाप लेंगे। तो शोल्डर के पास से मेजर टेप को इस तरीके से रखेंगे और लंबाई नापेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 8.5 इंच लंबाई आ रहा है। अब देखिए, एक और तरीका से गले की लंबाई नाप सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे जो भी जितना भी चौड़ाई रहेगी यहाँ पे हम इस तरीके से नापेंगे। तो यहाँ पे 4.5 इंच आ रहा है और मैं तो ज़्यादातर इसी तरीके से यूज करती हूँ कटिंग करते टाइम। और यहाँ पे देखिए, मैं आर्म होल के नाप नहीं करूँगी क्योंकि यहाँ पे आर्म होल ज़्यादा कट किया हुआ तो इसका नापने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसलिए मैं छोड़ दूँगी। अब देखिए, अब हम कमर को किस तरीके से नाप करते हैं वो आप लोग देख सकते हो। तो मैं तो ज़्यादातर इसी तरीके से मैं कमर को नापती हूँ। यहाँ पे जितना भी कमर का जो भी चौड़ाई है वो एकदम सही तरीके से यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 32.5 इंच आ रहा है। और मैं उस तरीके से मैं कमर को नापी थी तो वहाँ पे 15.5 इंच आ रहा था, यानी कि 31 इंच आ रहा था। तो मैं इसीलिए मैं उस तरीके से कमर को नहीं नाप करती हूँ, मैं इस तरीके से कमर को नाप करती हूँ। आई होप आप लोग के कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। आप लोग देख सकते हो गले में जो गले की पट्टी लगाया हुआ है किस तरीक़ा से लगाया हुआ है वो सही तरीका नहीं है। अब देखिए, इस ब्लाउज को हम एक बार उल्टा करके आप लोग के मेन फिटिंग की सिलाई आप लोग के दिखाते हैं एक बार और अच्छे से। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे किस तरीके से मेन फिटिंग का सिलाई किया हुआ है जो कि सही तरीका नहीं है। आई होप आप लोग के अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। अब हम इस ब्लाउज को हटा लेंगे और जो हम फैब्रिक पर कटिंग करेंगे वो फैब्रिक को ले लेंगे। तो हम यहाँ पे कॉटन वाली पीस आता है वो उसको हम ले लिए हैं और इस फैब्रिक को हम डबल फोल्ड करके रखे हैं। और इस तरफ ओपन साइड है और मेरे तरफ बंद भाग है, यानी कि फोल्डेड साइड है। मैं अपनी तरफ फोल्डेड साइड को रखे हैं और फोल्ड भी करते हैं वो बॉडी के अकॉर्डिंग फोल्ड करते हैं। तो देखिए किस तरीके से हम डबल फोल्ड करते हैं। तो आपका जो भी चेस्ट रहेगा उसका चौथाई भाग निकालेंगे। तो यहाँ पे चेस्ट है 38 साइज और 38 साइज का चौथाई भाग निकालेंगे तो 9.5 इंच आएगा। तो इस तरीके से 9.5 इंच इतना फैब्रिक को रख लिए हैं और 2 इंच और भी हमें मार्जिन के लिए रख लिए हैं। तो इस तरह से हमें फैब्रिक को डबल फोल्ड करते हैं बॉडी के अकॉर्डिंग। आई होप आप लोग के क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, हम ब्लाउज को लंबाई लेंगे। तो आपका जो भी लंबाई रहेगा उसमें हमें 2 इंच ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए, इस ब्लाउज में तो लंबाई था रेडी लेंथ 13.5 इंच और जिनका ब्लाउज है वो हाफ इंच बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं तो हम 14 इंच रख रहे हैं और 2 इंच हमें ऐड किए 14 इंच में। तो टोटल हो गया 16 इंच। तो हम 16 इंच पर मार्क किए हैं और बंद भाग की तरफ हम मार्क किए हैं इस तरह से। अब देखिए, जहाँ पे मार्क किया वहीं से हमें फैब्रिक को इस तरह से पकड़ते हुए हमें फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, तो यहाँ पे फैब्रिक है जो 4 फोल्ड में हो गया है और बंद भाग है वो मेरे तरफ है।
तो देखिए यहाँ पे हमें इस चीज़ का ध्यान में रखते हुए इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। जो फ्रंट पार्ट है, देखिए जो नीचे वाला फैब्रिक है वो आगे के पल्ले है और ऊपर वाला पीछे का पल्ला है। तो जो आगे के पल्ला है उसमें हमें नीचे की तरफ हम ½ इंच इतना बढ़ाकर हमें मार्किंग कर लेंगे इस तरह से, और भी आगे की तरफ हमें ½ इंच इतना बढ़ा कर रखेंगे इस साइड में भी। तो इस चीज़ का ध्यान में रखते हुए मैं इस तरीके से फोल्ड करेंगे। और इस तरह से फोल्ड करने के बाद देखिए यहाँ पे हमें शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हम शोल्डर 5 इंच रख रहे हैं इस तरह से, और आर्म होल हमें यहीं से मार्क करेंगे। तो आर्म होल भी हम 5.5 इंच रख रहे हैं। यहाँ पे देखिए हमें इस चीज़ को समझेंगे। अगर हम शोल्डर हमें 5.5 इंच रखते ऊपर में इस तरह से, तो हमें आर्म होल भी हमें 6 इंच रखते, यानी कि अगर ऊपर में हमें ½ इंच बढ़ाएंगे तो हमें आर्म होल में भी ½ इंच बढ़ा लेते। तो मैं शोल्डर 5 इंच रखे हैं तो आर्म होल भी 5.5 इंच रखे हैं, क्योंकि डीप गला ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं। तो ब्लाउज चार्ट के अनुसार इस पे हमें मार्किंग करेंगे। अब देखिए इन दोनों निशानों को मिला लेंगे और इस तरीके से हमें चौकोर बॉक्स बना लेंगे। देखिए बॉक्स बनाने के बाद यहाँ पे हमें इस कॉर्नर पर से इस तरह से मेजर टेप को रखेंगे और 1.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। और फिर हमें आर्म होल के नापेंगे तो 5.5 इंच आ रहा था, अब इसकी आधा करेंगे तो जितना भी आधा आ रहा है वहाँ पे भी मार्क कर लेंगे। अब यहीं से हमें इस तरह से आर्म होल के गोलाई दे देंगे। अब यहाँ पे देखिए हमें चेस्ट की मार्किंग करेंगे तो 38 को 4th पार्ट करेंगे तो 9.5 इंच आएगा। तो 9.5 इंच पर मार्क करेंगे इस तरह से मेजर टेप को रखते हुए, और मार्जिंग हमें 2.25 इंच रखेंगे। अब देखिए अब हम कमर की मार्किंग करेंगे तो उससे पहले हमें नीचे की तरफ से मेजर टेप को यहाँ पे इस तरह से रखते हुए हम 1.5 इंच पर पहले मार्क करेंगे। और मार्क करने के बाद यहाँ पे हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, यानी कि सीधी लाइन खींच लेंगे। अब देखिए उसके बाद अब हम कमर की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे कमर है 32.5 इंच, 32.5 इंच का, तो 32.5 इंच का 4th पार्ट निकालेंगे। तो देखिए हमें इस तरह से 32.5 इंच को सबसे पहले आधा करेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 16.25 इंच आ रहा है। अब हम 16.25 इंच का आधा करेंगे। तो यहाँ पे 8 इंच और 1 पॉइंट आया है। तो जितना आया है मैं उतना पे ही मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे भी मेजर टेप को सेम उसी टाइप से रखते हुए मार्क कर लेंगे, और 1 इंच हमें टक्स के लिए मार्किंग करेंगे। और देखिए मार्क करने के बाद इन दोनों निशानों को हमें स्केल की मदद से हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। और जितनी हमें ऊपर में मार्जिंग रखे हैं उतनी हमें नीचे में भी मार्जिंग रखे हैं। अब हम गले की चौड़ाई की मार्किंग करेंगे। तो गला हमें 2 इंच रखेंगे, तो 2 इंच पर मार्क करेंगे। अब देखिए गले की हमें लंबाई की मार्किंग करेंगे। तो हम नीचे की तरफ से मार्क करेंगे, जहाँ पे हम 1.5 इंच की मार्किंग किए हैं वहीं से मेजर टेप को इस टाइप से रखेंगे। और जो ब्लाउज में हमें गले को जो नीचे चौड़ाई नापे थे वो 4.5 इंच आया था, तो इसमें हमें ½ इंच मार्जिंग रखते हुए ऐड करते हुए 5 इंच पर मार्क किए हैं। अब देखिए गले की चौड़ाई यहाँ पे हमें 2.5 इंच रखेंगे। आप चाहो तो अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। देखिए इस तरह से मार्क करने के बाद स्केल की मदद से हमें इस तरह से चौकोर बॉक्स बना लेंगे। अगर हम डीप गला ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो इस तरह से ज़रूर मार्क कर लेना, ताकि जो शोल्डर कभी ना गिरे। तो देखिए आगे की तरफ में हमें ½ इंच इतना मार्क करेंगे। आप चाहो तो 1 इंच भी ले सकते हो। और शोल्डर के पास से इस तरह से मेजर टेप को स्केल को रखेंगे और तिरछा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से अगर मार्किंग करते हो तो आपका शोल्डर वो कभी भी गिरने का चांस नहीं रहता है। तो इस तरह से ज़रूर मार्क कर लेना। अब देखिए अब हम टक्स की भी मार्किंग कर लेंगे। तो नीचे की तरफ से हम 5 इंच रखेंगे, 5 इंच पर मार्किंग करेंगे, और ऊपर की तरफ से 5.5 इंच पर मार्क करेंगे। तो मार्क करने के बाद देखिए इन दोनों निशानों को हमें मिला लेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, और इस स्ट्रेट लाइन ड्रॉ के दोनों साइड में हमें तिरछा मार्किंग कर लेंगे ½ इंच इतना, इस टाइप से।
अब देखिए अब हम गले में भी गोलाई दे देंगे। अब देखिए इस ब्लाउज को पूरी मार्किंग करने के बाद इस ब्लाउज को हमें कट कर लेंगे। आई होप मेरे वीडियो में से कुछ सीखने को मिला होगा। एंड वीडियो पसंद हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं यहाँ पे एक चीज़ तो समझाना ही भूल गई थी। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम आर्म होल की मार्किंग करते हैं तो इस तरह से आर्म होल की गोलाई ज़रूर चेक करना। तो यहाँ पे 8 इंच आना चाहिए क्योंकि 38 साइज़ एंड 36 साइज़ के लिए परफेक्ट 8 इंच यहाँ पे रहना चाहिए आर्म होल का घेरा। तो इस तरह से ज़रूर चेक कर लेना। तो यहाँ पे तो 8.5 इंच आ रहा है। हाफ इंच ऊपर जब शोल्डर को ज्वाइंट करेंगे तो उसके लिए हाफ इंच, अगर हम शोल्डर को मार्किंग कर लेते हैं इस तरह से, ऊपर में हमें सिलाई को छोड़कर नाप करेंगे। देख सकते हो आप लोग, इस तरह से नाप करेंगे। तो इस तरह से ज़रूर चेक करना। यहाँ पे 8 इंच आ रहा है तो ये परफेक्ट या 38 साइज़ के अकॉर्डिंग परफेक्ट आर्म होल की गोलाई है। तो इस तरह से आप लोग जितना भी साइज़ के ब्लाउज की कटिंग करें उसका इस तरह से आर्म होल का घेरा ज़रूर चेक करते हुए मार्किंग करना। अब देखिए अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद इन दोनों पल्लों को अलग करेंगे और बैक पार्ट में जो गले की मार्किंग की है तो उसकी कटिंग कर लेंगे। अब देखिए टक्स को भी हमें उस तरफ में भी मार्क कर लेंगे। तो इस तरह से कैंची की नोक से हमें इस तरह से फैब्रिक पर रखते हुए करेंगे तो यहाँ पे जो निशान है वो दिख जाता है। तो हमें इस तरफ भी हमें मार्क कर लेंगे सेम उसी टाइप से टक्स को। अब देखिए इस तरफ में जो भी मार्किंग है फिटिंग की मार्किंग और नीचे में भी जो हम फोल्डिंग करेंगे उसके लिए मार्किंग, तो इस तरफ भी हम मार्क कर लेंगे। अब देखिए अब हम फ्रंट पार्ट को लेंगे यानी कि आगे वाले पल्ले को लेंगे और आर्म होल में हाफ इंच इतना गहराई देते हैं वो देंगे। तो हाफ इंच इतना पर मार्क करेंगे और यहाँ से कम कपड़ा लेते हुए इस तरह से मार्किंग करेंगे और ऊपर में भी हम कम कपड़ा लेते हुए मार्क कर लेंगे। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। अब देखिए हम गले की मार्किंग करेंगे यानी गले की चौड़ाई की मार्किंग करेंगे तो 2 इंच हम रखेंगे और लंबाई हमें 6 इंच रखेंगे और इस तरफ से हमें 2.5 इंच इतना रखेंगे चौड़ाई। और इस तरह से मार्किंग करने के बाद हमें चकोर बॉक्स बना लेंगे और इसमें गले में गोलाई दे देंगे। गले में गोलाई देने के बाद देखिए अब हम बस्ट पॉइंट की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर के पास से इस तरह से मेजर टेप को रखते हुए हमें 10.5 इंच पर मार्क करेंगे और आगे की तरफ से यहाँ से हमें 3.5 इंच रखेंगे। आगे की तरफ में 2 पॉइंट इतना छोड़ते हुए रखेंगे। इस तरह से नीचे की तरफ भी हमें 3.5 इंच पर मार्क करेंगे और इन दोनों मार्किंग को मिला लेंगे और यहाँ पे भी हमें दोनों तरफ में हाफ इंच इतना तिरछा मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ से हमें इस तरह से मेजर टेप को रखेंगे तिरछा करते हुए 2 इंच पर मार्क करेंगे। फिर हम यहीं से मेजर टेप को फिर से रखेंगे 2 इंच पर मार्क करेंगे। फिर हम यहीं से 2 इंच पर मार्क करेंगे। मार्किंग करने के बाद देखिए यहाँ से हमें सीधा लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो उससे पहले हमें यहाँ पे 2.5 इंच इतना पर मार्क करेंगे। अब उसके बाद हम तिरछा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे। अब देखिए गले में जो गोलाई दी है उसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद देखिए टक्स की भी हमें इस तरफ भी हमें मार्क कर लेंगे। तो उससे पहले हमें इस तरह से खोल लेंगे और इस तरह से फिर फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर हमें हाथों की मदद से इस तरह से हल्का सा थपथपा देंगे तो वहाँ पे निशान बन जाएगा। देख सकते हो आप लोग। अब मैं यही निशानों पर मार्क कर लेंगे। अब फ्रंट पार्ट को हटा लेंगे। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो जो बचा हुआ फैब्रिक है उसको ले लेंगे और डबल फोल्ड में रखे हैं एक बार और फोल्ड करेंगे। 4 फोल्ड में हो गया। इस तरफ बंद भाग है, इस तरफ खुला भाग है। तो देखिए अब हम बाजू की लंबाई की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे जितना फैब्रिक है उतना में हम कट कर रहे हैं।
तो यहाँ पे टोटल फैब्रिक की लंबाई 7 इंच है, तो 7 इंच पर मार्क कर लेंगे और इस तरफ भी हमें मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद इन दोनों निशानों को हमें इस तरह से मिला लेंगे। उसके बाद देखिए आगे की तरफ भी हम 1 इंच पर मार्क करेंगे। ये जो हमें 1 इंच इतना मार्क कर रहे हैं, तो ये हमें मार्जिन के लिए 1 इंच मार्किंग कर रहे हैं। अब इन दोनों निशानों को मिला लेंगे और यहाँ पे भी हम 1/2 इंच इतना मार्क करेंगे। ये जो मार्क कर रहे हैं तो ऊपर में सिलाई में जाएगा उसके लिए, और यहाँ पे 1 इंच हमें मोहरी को जब तैयार करेंगे उसके लिए 1 इंच ऐड किए, मार्जिन रखे हैं। और 2.5 इंच पर डाउन करेंगे। अब देखिए जो आर्मोल के गोलाई है वो 8 इंच है, तो मेजर टेप को इस तरह से तिरछा करते हुए रखेंगे। जहाँ पे 2.5 इंच डाउन किया वहीं पर हम 8 इंच पर मार्क करेंगे, इस तरह से मेजर टेप के रखेंगे। अब देखिए अब हम बाजू की शेप ड्रॉ करेंगे इस तरह से। अब देखिए बाजू की मोहरी की गोलाई है 14 इंच, 14 इंच का आधा करेंगे तो 7 इंच होगा, तो 7 इंच पर मार्क करेंगे और 1.5 इंच मार्जिन रखेंगे। तो जो फिटिंग की जो मार्किंग है उसको मिला लेंगे और जो मार्जिन की मार्किंग है उसको मिला लेंगे। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे कपड़ा कम है मार्जिन के लिए, और भी मुझे कपड़ा चाहिए, तो उसके लिए मैं अलग से कपड़ा को काट के इसमें जॉइंट करेंगे। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद देखिए सेंटर में छोटा सा कट्स लगा देंगे। अब इस को हमें खोलेंगे। खोलने के बाद देखिए अब एक साइड में हमें 1/2 इंच इतना गहराई देंगे, तो 1/2 इंच इतना पर मार्क करेंगे और जो मार्जिन की मार्किंग है वहाँ से छोड़कर हमें इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमें हुक पट्टी एंड आई पट्टी के लिए मार्किंग किए हैं, तो हुक पट्टी के लिए 1.5 इंच पर मार्क किए हैं और आई पट्टी के लिए 3 इंच पर मार्क किए हैं। और इस तरह से मार्क करने के बाद देखिए फ्रेंड्स अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। आप लोग देख सकते हो इसकी कटिंग भी कर लिए हैं। अब देखिए इस ब्लाउज में हमें डोरी को भी लगाएंगे, तो उसके लिए हमें तिरछा पट्टी मार्किंग करके रख लिए हैं यहाँ पे इस तरह से देख सकते हो आप लोग। और गले के पट्टी के लिए भी मार्किंग करेंगे, तो सेम इसी टाइप से हमें तिरछा मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद इसकी कटिंग भी कर लेंगे। तो आप लोग देख सकते हो इसकी कटिंग भी कर लिए हैं। अब देखिए इस डोरी को जो बनाने के लिए कट किए हैं, तो ये 4 पट्टी कट किए हैं डोरी बनाने के लिए। तो डोरी को हमें इस तरह से जॉइंट करके डोरी को बनाएंगे और इसी तरीके से जॉइंट कर दूसरी डोरी को भी हम बना लेंगे। अब देखिए अब हम बाजू को लेंगे, तो देखिए बाजू में हम जॉइंट करेंगे, तो उसके लिए हमें 4 पीसेस कट किए हैं इस तरह से। अब जब हम स्टिच करेंगे जब इस ब्लाउज को, तो इस तरह से जॉइंट कर हमें बाजू को तैयार करेंगे। और देखिए जो हम इस ब्लाउज में 2 इंच ऐड किए थे वो मैं नहीं बता पाए थे उस टाइम, तो हम अभी समझा देते हैं आप लोग के। तो देखिए इस ब्लाउज को हमें रेडी लेंथ है 14 इंच और इसमें हम 2 इंच ऐड किए हैं। क्यों किए हैं? क्योंकि मार्जिन के लिए जब हम शोल्डर को जॉइंट करेंगे तो वहाँ पे तो ऊपर में 1/2 इंच सिलाई में चला गया, तो 2 इंच में से कितना बचा? 1.5 इंच। अब देखिए इस तरह से हमें शोल्डर को छोड़ते हुए रखेंगे मेजर टेप को, तो यहाँ पे 14 इंच आ रहा है इस तरह से। अब देखिए जो नीचे में 1.5 इंच जो बचा वो भी मार्जिन के लिए ही रखे हैं। तो देखिए मार्जिन को 1.5 इंच जो बचा उसको इस तरह से नीचे में तैयार करेंगे। पहले 1/2 इंच इतना फोल्ड करेंगे और स्टिच करेंगे। जो भी 1 इंच बचा उसको भी फोल्ड करके तुरपाई करेंगे। तो इसीलिए हमें 2 इंच ऐड करते हैं सादा ब्लाउज में। आई होप आप लोग के क्लियर हो गया होगा। और फाइनली मेरा ब्लाउज भी कटिंग हो गया है। तो आप लोग के वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर